नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 2 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये कंबाइंड वाली वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये कंबाइंड वीडियो में मैं थोड़ा इत्मीनान के साथ धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बात करेंगे क्योंकि ये आराम से जो है बनाता हूँ मैं रात को। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेता हूँ आज का ये वीडियो। अगर आपको लग जाए कि अच्छा कंटेंट है और आपके फ़ायदे की बात करता है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सभी प्रकार की जीके जीएस की तैयारी और एनालिसिस के लिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। देखिए मैं आप लोगों से जो है कमिटमेंट किया हूं कि भाई नृत्य से संबंधित एक होल वीडियो जो है उस पर मैं काम जारी कर दिया हूं, लेकिन जब ज़्यादा रिसर्च करके बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगी, इसीलिए ये वीडियो आज नहीं बन पाई, कल लेकिन पक्का आपको मिल जाएगा। तो शोभना नारायण जो है ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक जो है ये आपका उत्तर भारत का नृत्य है। इसके फेमस कैरेक्टर में पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपका जो है फेमस कैरेक्टर है आपका कथक नृत्य का। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का निधन 2022 में हो गया था और इन्होंने जो है एसएससी जीडी की एग्जाम में काफ़ी धूम मचाया, बहुत बार क्वेश्चन इनको रिलेट करके पूछा गया। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य आपका 8 होता है, कथक आपका उत्तर भारत का हो गया। अब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, आगे की कोई भी एग्जाम्स के लिए आपको याद करना है। ये कथकली है, इसके बाद कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है। ये आपका साउथ साइड का हो गया। अब आते हैं इधर, कथक हो गया उत्तर भारत का, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया और सतरिया हो गया आपका असम का। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें सबसे लेटेस्ट वाला आपका सतरिया नृत्य है। इसे 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। सतरिया नृत्य का जो संचालन करता है वो वैष्णव संत जो शंकर देव है उसे माना जाता है कि सतरिया नृत्य का जो है संचालन करता है। ठीक है, और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1946 में अधिनियम बना था, 1948 में ये जो है अधिनियम अमल में आया। ठीक उसी प्रकार समझिए जैसे 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, त्रिस्तरीय व्यवस्था से, जिसमें 5 वर्षों की मांग की गई थी पंचायत की और ये बलवंत मेहता समिति वगैरह की अनुशंसा पे कराया गया था। तो ये 1992 में अधिनियम बना था और 24 अप्रैल 1993 को जो है ये अमल में आई। इसी प्रकार से ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना 46 में, 48 में अमल में आई। 24 अप्रैल से याद आया, 24 अप्रैल को इंडिया में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे वीवीआई करके रखिएगा, किसी न किसी स्क्रिप्ट में छपेगा जरूर कि पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाते हैं। पंचायत का हम विस्तृत बात जो है आगे प्रश्न आ रहा है उसके जगह पे कर लेंगे। ठीक है, तिल का तार बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है कि जब छोटे सी मसला को कोई बड़ा बना दे, कोई आग में घी डाल के उसे जो है ज्वलंत कर दे, तो उसे बोलते हैं तिल का तार बनाना, है ना। अब छोटी सी कोई मजाक भी कर लिया तो गाली समझ बैठा, इसे बोलते हैं तिल का तार बनाना। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे। देखिए महात्मा बुद्ध के जो वंश थे ये ऑप्शन में आपको दिया गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो देखिए इसमें से जो है क्षत्रिय हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो ओरिजिन माना जाता है ये इक्वांछू वंश माना जाता है। इक्वांछू वंश के ही भगवान राम हुए और इसी वंश का जो है भगवान राम के जो वंश है इसी के वंशज माने जाते हैं आपको कौन, महात्मा बुद्ध। लेकिन ये शाक्य कुल के थे, अगर कुल पूछा गया तो शाक्य कुल होगा। इनका जन्म आपका लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ लेता है, तो नेपाल में है। और मृत्यु जो है ये कुशीनगर में, इसे कहीं कहीं कुशीनारा भी लिखते हैं, ये आपका यूपी में है। और ये जो है उस समय मल्लों के संरक्षण में था, यानी मल्ल एक महाजनपद है, उसमें जो है इनकी मृत्यु लास्ट टाइम में होती है। महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटना है, जो गृह त्याग की घटना किए थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महानिभिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश दिए उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
ठीक है, और जो मृत्यु हुए उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ये तीनों बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुद्ध जो भाषण दिए प्रथम वो सारनाथ में दिए और पाली भाषा में दिए। बुद्ध संगति 4 होती है। पहला आपका जो है राजगीर में होता है अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय आपका वैशाली में होता है, तीसरा अशोक के समय आपका पाटलिपुत्रा में होता है और चौथा कुंडलवन कश्मीर में होता है कनिष्क के समय। तो बुद्ध से इतना बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुद्ध का जो पवित्र जिसमें बुद्ध का पुनर्जन्म की कथा वर्णित है इसे जातक कहते हैं। और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ पूछा जाएगा तो त्रिपिटक होगा। इसमें त्रि का मतलब 3 होता है, पित्त का पिटक का मतलब जो है सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अधिम पिटक है। अशोक को रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद धम्म को कौन स्वीकार किया, तो अशोक ने स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में धम्म से हमारा तात्पर्य है धर्म, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ मैंने मौखिक रूप से विश्लेषण किया यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है। कुछ बच्चे बताए कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है। देखिए, मुझे अगर सिर्फ भनक लग जाए कि कौन सी क्वेश्चन आया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस जो है उसके तहत आपको सही क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए, बच्चे बताए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ये हैलाकंदी असम में है आपका सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। यहाँ पे क्रिकेट का मैच भी हुआ है 2005 में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसे भी रख लिया था। अगर आप पहले वाला वीडियो देखेंगे, ये नहीं कि मैंने अभी ऐड किया है, ये जिस भी शिफ्ट में पूछा गया होगा उसके साथ मैंने अपने मन से रख लिया था कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये पटियाला में है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से जो और कुछ नाम इनसे जुड़ा हुआ है इनको देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ये आपका दमदम कोलकाता के अंदर स्थित है। बोस द्वीप जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा कहा गया है। नेताजी पुरस्कार जो दिया गया पिछले साल शिंजो एबे को दिया गया था और शिंजो एबे अब इस दुनिया में नहीं है, जो जापान के नेता थे और इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। अंडमान निकोबार का बात आ गया है बोस द्वीप से, तो अंडमान निकोबार में आपका एक बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ शहीद द्वीप भी आपका अंडमान निकोबार में है और स्वराज द्वीप भी अंडमान निकोबार में है। स्वराज द्वीप से याद आया कि स्वराज पार्टी का गठन जो है आपका 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलके किए थे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके। तो पग पग पे क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से सुनना है इत्मीनान के साथ, हो सके तो ईयरफोन लगा के सुने। अगला प्रश्न, गंगा नदी कहाँ गिरती है। देखिए, गंगा नदी तंत्र को अभी 1 मिनट में मैं समझाता हूँ, आपको पूरा डाटा माथे में फिट ना हो जाए तो मेरे माथा में छेद कर देना। देखिए, ये एक अलकनंदा नदी आई और ये एक आपका भागीरथी नदी आई, ठीक है। ये दोनों नदी जो है आपका देवप्रयाग जगह का नाम है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड में और भी प्रयाग है, जैसे रुद्रप्रयाग भी है, देवप्रयाग भी है। तो देवप्रयाग में आपको जो है जलधारा दोनों की मिल जाती है और यही आपका गंगा नदी बन जाता है। गंगा नदी आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के होते बांग्लादेश में चला जाता है। अब गंगा नदी की जो सहायक नदी है ये मिलती है आपकी रामगंगा। सबसे पहला सहायक नदी है, आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंगा के प्रथम सहायक नदी कौन सी होती है, तो रामगंगा नदी होती है। आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, इसका अब नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसी नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा आती है और गंगा में समाती है। इसके बाद उत्तर के तरफ से ही गोमती मिलती है, सरयू भी मिलता है बिहार के अंदर। इसके बाद बागमती बिहार के अंदर, कोसी बिहार के अंदर, गंडक बिहार के अंदर। इसके बाद जो दक्षिण से मिलता है वो बिहार के और यूपी के सीमा पे आपका कर्मनासा नदी मिलता है। फिर जो है आरा के पास सोन नदी मिलता है। फल्गु या निरंजना नदी जो है मोकामा के पास बिहार में मिलती है। इसके बाद अजय नदी जो है ये क्यूल से पहले जो आपका बिहार में एक जगह है जुमई, वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा ये नदी चला जाता है आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एक नदी उत्तर के दिशा से ही आके महानंदा नदी मिलती है और ये इंडिया के अंदर गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद गंगा की धारा 2 दिशा में फैल जाती है। एक को हुगली कहते हैं जो आपका पश्चिम बंगाल में रहता है
और दूसरा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, जिसे पद्मा कहा जाता है। इधर से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकल के भारत में बहते हुए बांग्लादेश को जाती है, जब इन दोनों की धारा मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर, तो इस दोनों संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। आई होप आपको गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया है। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ भी है, तो वो देख ले। जो बच्चे पीडीएफ के भरोसे ही हैं, तो ये मेरा जो मौखिक जो लेक्चर है उससे वंचित रह जाएंगे। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, कोई जो है शुल्क नहीं लूंगा, आपको मैं पीडीएफ दे ही देता हूं। तो लेकिन पीडीएफ भी देखिए, एक बार वीडियो भी देख लीजिए। कभी कभी मन होता है कि यार फ्री में पीडीएफ देते हैं, बच्चे वीडियो नहीं देखता, क्योंकि दूसरे का जो है कोई और भी आदमी जो है बहुत सारे जो आपका पीडीएफ जो है बेचने के लिए अवेलेबल है, तो उनका जो है पीडीएफ लोग खरीदते भी हैं और वीडियो भी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि पैसा लग रहा है, चलो पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और फिर बच्चे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट में तो आप दिए थे, छप गया और मैंने देखा नहीं था। तो ये बात गलत है ना, तो आप देख लिया कीजिए, है ना। इसके बाद में सर्दी हुआ है। इसके बाद में आ जाते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था, वैश्विक विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष वही बनते हैं जो रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 22 के अंदर, कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो रिटायर्ड जज बनते हैं, ठीक है। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में वहाँ के लेडीजों के द्वारा मटकी नृत्य किया जाता है। हालांकि ये बहुत प्रचलित नृत्य नहीं है, लेकिन आपको जो है पूछा गया है। उसी प्रकार मैं इसी फॉर्म में एक बता देता हूँ आपको, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है ये राजस्थान के पुरुष के द्वारा बीकानेर जिला में किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार का छोटू सा नृत्य है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का माच नृत्य है, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव होता है, ठीक है। सांची का स्तूप है, खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका का गुफा है ना। ये सब बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष से पूर्व कौन अध्यक्ष था? तो देखिए, वर्तमान अध्यक्ष जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। इससे पहले सोनिया गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ने की कमिटमेंट की, लेकिन राहुल गांधी नहीं बने, तो सोनिया गांधी होगा। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी है, WC बनर्जी है। ये 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। प्रथम अधिवेशन जो होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ये बात भी ध्यान रखना है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है ये जॉर्ज यूले बने थे। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ा था। 1907 के सूरत अधिवेशन में इसमें रास बिहारी घोष जो है आपका अध्यक्षता कर रहे थे। बोस नहीं, घोष है ये, तो बोस नहीं देना, ठीक है, क्योंकि बोस भी ऑप्शन में रहता है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए थे, ये कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखना है। इसके अलावा कांग्रेस में जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, जो आपका 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। वैसे खाली महिला कौन पर सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किए, तो एनी बेसेंट। आप जानते हैं एनी बेसेंट पूर्ण रूप से भारतीय महिला नहीं थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान आयरिश यानी आयरलैंड की महिला है, जो भारतीय राजनीति में सक्रिय रही और काफी अच्छा भूमिका निभाई। इसके अलावा जो लाहौर अधिवेशन है इसका भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन आपके एग्जाम में छपती है, 1929 में होता है। अध्यक्षता जो है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद कांग्रेस में जो जनगण मन गाया गया था ये आपका 1911 के अधिवेशन, ये भी आपका कोलकाता में होता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, ये वंदे मातरम जो गाया गया था ये 1896, ये भी अधिवेशन कांग्रेस के कोलकाता में ही होता है। और 1896 वाले की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी नामक आदमी किया था। इसके अलावा वंदे मातरम के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो इनके पुस्तक आनंद मठ से प्रेरित है, आनंद मठ से प्रेरित है। इसके अलावा जो जनगण मन है ये भारत विधाता शीर्षक में पहली बार छपा था, रविंद्रनाथ टैगोर का जो है ये कृति है, ठीक है।
एक एक बात सुनते चलिए, आगे चलते बढ़ते चलिए। सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है? सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से है। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। केरल का नृत्य जो है कथकली भी है, दोनों ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में पीएचडी की है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आज क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा था कि कौन सी इसमें से कौन है जो मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य में पीएचडी की है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं जो यहाँ पर लिखा है। एक होता है CaOCl2, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर और रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। एक होता है MgOH, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या फिर इसका उपनाम मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। जिसको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, उसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसी दवाई जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का कुछ मात्रा घुली हुई हो। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, एक NaCl भी याद रखना है, छप जाती है, सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहा जाता है। और एक कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? ये तो सिंपल सी बात है, पश्चिम बंगाल जो है बंगाल का, पहले बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में ही था। ठीक है, पहले पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर जो बांग्लादेश का पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया। फिर 1971 में एक लड़ाई के बाद जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बना था 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथा पंचवर्षीय योजना में कौन सा युद्ध हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसी बांग्लादेश के मामले पे 1971 में। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ये आपका कौन सा है? यहाँ पे क्या लिखा है भाई, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबा सीमा जो कवर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे छोटा सीमा जो कवर करता है ये अफगानिस्तान के साथ करता है, जो आपका पाकिस्तान अधिकृत जो POK है वहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्र जो है अफगानिस्तान को टच करता है। विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश जो है ये कनाडा है। दोस्तों, मेरा ये मकसद नहीं कि सिर्फ मैं एनालिसिस कराऊं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको मेरी आदत हो और आप मुझसे पढ़ें। आप दुनिया में जहां भी पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े टीचर, बहुत बड़े बड़े चैनल पढ़े हैं, सब जगह पढ़िए, लेकिन मैं जो कंटेंट दूंगा उसे भी किसी कोने में जरूर रखिए, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास इतना फुर्सत तो नहीं कि मैं भर दिन यूट्यूब पे लगा रहा हूँ। अभी मैं कैसे ड्यूटी मैनेज करता हूँ ये तो मैं जानता हूँ, ये फिलहाल जाने दीजिए, बात की बात है। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ें। ठीक है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री बंदरपूछ की चोटी उत्तराखंड से निकलती है। यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गंगा का सेकेंड सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी है, सोन नदी। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी काय मेट्रोकॉन्ड्रिया किसके अभिन्न अंग होते हैं? तो ये आपका कोशिका सेल जो होते हैं उसके अभिन्न अंग होते हैं। देखिए, बहुत सारे सेल से मिलके कोई एक अंग बनता है और बहुत सारे अंग से मिलके हमारा एक शरीर बना है। चाहे किसी का भी शरीर हो, कोई भी जीव जंतु का, तो सेल सबसे छोटा पार्ट होता है कोशिका। ठीक है, इस कोशिका में भी कई कई पार्ट होते हैं, जैसे मेट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम है। इसमें कई के उपनाम भी आपको याद रखना होता है। जैसे मेट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर को केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके रखता है, और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो यही जो है पूर्ति करता है। साथ ही साथ लीवर से ही पित्त का उत्पादन होता है, जो गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा होता है। पित्त के बारे में पूछा जाता है, इसका नेचर कैसा होता है? तो ये एक क्षारीय द्रव है जो हल्का पीले रंग का होता है, और ये भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका
कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक ल्यूवेन हॉक जो है आपका जीवाणु के पिता भी कहा जाता है। जो जीवाणु के खोज करता है वो ल्यूवेन हॉक ही है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था तो बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश और जन्म, ये तीनों जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे। तीनों घटना को क्या क्या कहा गया मैं लिख के समझाया। महाविनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को कहा गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा गया था और महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु को कहा गया था। और इसके बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो के शुरू में दे ही दिया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ के एमडी कौन है तो अतुल करवाल को एनडीआरएफ के एमडी बनाया गया है, ठीक है। और भारत के जो वर्तमान में सीडीएस है यानी सेकेंड सीडीएस है, ये आपका अनिल चौहान है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। शशि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था तो चंद्रमा होता है, हिमांशु होता है, ये सब जो है मयंक भी हो सकता है भाई, मयंक भी हो सकता है चंद्रमा का, ठीक है। इसके अलावा सूर्य का हो जाता है दिनकर, रवि, दिवाकर, दीनानाथ, ये सब जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। छठ पूजा का आपने नाम सुना होगा, जो बिहार का विस्तृत पूजा है, इसमें भगवान दीनानाथ का ही पूजा किया जाता है, जो 3 दिनों तक जनरली चलती है। बाकाटक वंश का संस्थापक कौन है तो ये आपका बिंद शक्ति है, इनका नाम ही ऐसा है बिंद शक्ति। एक आपने अभी नाम याद आया होगा अपार शक्ति खुराना, अपार शक्ति खुराना का नाम आपने सुना है, ये आयुष्मान खुराना के छोटे भाई हैं, ये भी हीरो है भाई अपार शक्ति खुराना, ठीक है। इस प्रकार का नाम होता है तो इनका नाम बिंद शक्ति है। 255 ईस्वी में आपने वाटाकक वंश का स्थापना किया था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है आने वाले शिफ्ट के लिए तो ये बिंबिसार है, बिंबिसार है ना, हर्यक वंश के संस्थापक है। बिंबिसार की हत्या करके जो है अजात शत्रु जो है गद्दी पर बैठा था और अजात शत्रु को भी हत्या कर दिया था उनका पुत्र, ठीक है। उदयन, उदयन जो है उनका पुत्र है तो ये हत्या कर दिए थे और उदयन का भी हत्या कर दिए थे नागदशक। तो इतिहास में इस वंश को जो है पितृहंता वंश कहा गया है, हर्यक वंश को। इसके अलावा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में छपा कि भाई ममलूक वंश के संस्थापक कौन है, बच्चे कलम खटखटा के आ गए। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। ये पांचों वंश जो आपने अभी अभी देखा ये दिल्ली सल्तनत कालीन वंश है, जो आपको 1206 से लेके 1526 के बीच में दिल्ली पे राज किया। इसके बाद 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे वो बाबर से हार जाता है और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में करते हैं, जो लगभग 1857 ईस्वी तक भारत में जो है ये राज किया ऐसा माना जाता है। इसके बाद 1857 में जो है भारत की क्रांति होती है और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति भी मानी जाती है। इसी में जो है मुगल बादशाह को कैद करके रंगून ले जाया गया, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई और अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके जो प्रधानमंत्री या फिर इनके जो कहिए क्या कहिए गुरु कहिए, ये आपका कौन थे तो चाणक्य थे। इन्हीं के प्रयास से जो है आपका मौर्य वंश के जो है स्थापना हो पाया और धनानंद जो नंद वंश के अंतिम शासक थे इनको हराया था और महापद्म नंद जो है ये आपका नंद वंश के प्रथम शासक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है संसद के तो भाई राष्ट्रपति बुलाते हैं। सब दिन जोर दे दे के बताया कि भाई ऐसा नहीं कि दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाए हैं तो इंपोर्टेंट जो बैठक है तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रेसिडेंट करेंगे, जी नहीं, इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है और बुलाता है आर्टिकल 108 के प्रयोग करके। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में वर्णित है, 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित है। ये सब बातों को जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बजरंग पुनिया ने एशियन गेम 2018 में किसे पछाड़कर गोल्ड जीता था तो ये आपका ताकाकानी दाइची, ये जापान के हैं, इसे पछाड़कर जो है गोल्ड जीता था 2018 के अंदर एशियन गेम्स में, ठीक है। बजरंग पुनिया जो है हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं और ये पहलवान है जैसा कि आप जानते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखा गया है तो ये आपका अनुच्छेद 51A में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य जो है आपके रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था तो उस समय 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। ये समिति जो होती है, इस समिति जिसके अनुशंसा पे लगाया गया था, ये आपका स्वर्ण सिंह समिति है। इसे भाग
4 के ए में रखा गया है, ये बात भी ना भूलें। इसके अलावा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य से समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, बता ही दिया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। एक बच्चे ने कमेंट किया है लेकिन मैं देख नहीं पाया, है ना। तो साइना नेहवाल, बजरंग पुनिया ऑप्शन में था और एक दो और ऑप्शन में होंगे, तो ये दोनों जो है आपके हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। पीटी उषा के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये केरल से बिलोंग करते हैं। इसका पूरा नाम पिलवाल कंडी टेका परविल उषा है। हमारे लोगों के 5वीं क्लास में ये जो है सिलेबस में था हिंदी के किताब में, तो इसीलिए जो है इनका इतना बड़ा नाम मुझे बचपन से ही याद है, पिलवाल कंडी टेका परविल उषा इनका नाम है। इसे खेल जगत का उड़न परी कहा जाता है और उस चैप्टर का नाम खेल जगत का उड़न परी ही था, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मीराबाई चानू जो आपका है ये मणिपुर का है, नाम ही मीरा है तो नाम भी मणिपुर है। इसके बाद मैरी कॉम ये भी मणिपुर के हैं। इसके बाद जेरेमी लाल रुंगा ये आपका मिजोरम का है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जिसका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी निखत जरीन ये काफी नाम कमाया है। निखत जरीन जो है विश्व महिला चैंपियनशिप बॉक्सिंग में पदक जीता है, तो ये आपका जो है तेलंगाना का है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश पताल एक कर देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिन परिश्रम करना। नाको चने चबाना का मुहावरा का अर्थ है बहुत परेशान हो जाना, और नाके चने चबवाना का अर्थ है बहुत परेशान कर देना। राधा रेड्डी किस नृत्य में पीएचडी किया है? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है बाद में करेक्ट हुआ कि भाई सुनंदा जो है वो किससे पीएचडी किया था, तो मुंबई से किया था। वैसे राधा रेड्डी जो है एक कुचिपुड़ी संबंधित है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ये इनके संतान है, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी। ये जो है सभी चारों के चारों रेड्डी फैमिली जो है आपका कुचिपुड़ी संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। जीएसटी का मुख्य लक्ष्य क्या है? नहीं, जीएसटी से संशोधन पूछा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लगती है। जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है 279A है। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। सबसे पहले जीएसटी जो है असम में लगाया गया था। मैक्सिमम जीएसटी का जो रकम मतलब रेट रखा गया इंडिया में 28% रखा गया है। इसके अलावा गंगा की बात फिर यहाँ से कहाँ चलिए, अच्छा चलिए एक्स्ट्रा फैक्टर देख लेते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ये तो सब बात हो ही गई थी। सबसे बड़ी जो बेसिन है गंगा की, ये इंडिया में सबसे बड़ी बेसिन गंगा की है। नमामि गंगे कार्यक्रम जो 2014 में चलाया गया था, ये गंगा सफाई कार्यक्रम है। ठीक है, गंगा की जो जलीय जीव है डॉल्फिन, ये आपका जलीय जीव घोषित किया गया है। ये अलग शिफ्ट में पूछा गया होगा, क्वेश्चन जो है पेस्ट करते समय डिलीट हो गया होगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका था। देखिए मैं अपने मन से रोज लिख लिख के आपको बताता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन पूछेगा। पता था, एकदम पता था भाई। ये 87.58 मीटर की भाला फेंके थे और नीरज चोपड़ा के कोई कार कंपनी ने कार भी गिफ्ट दिया जिसका नंबर 87.8758 है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया था। व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक ओलंपिक के अंदर जीतने वाला ये सेकेंड भारतीय बना। पहला भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा साहब है, जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और ये क्या खेलते हैं? तो ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। इसके अलावा भारत जो है अब तक 10 गोल्ड जीत पाए हैं ओलंपिक में, जिसमें 8 हॉकी में आया है। और सबसे पहले जो गोल्ड आया था ये आपका 1928 के हॉकी में आया था ओलंपिक के अंदर। इसके बाद 2 में से एक अभिनव बिंद्रा साहब जीते हैं और एक नीरज चोपड़ा जीते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका 10 गोल्ड का हिसाब किताब हो गया। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। इसके अलावा इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं आपसे पूछा गया था? तो मदकल, कुंजर, मतंग ये सब हाथी का गज भी होता है, ये सब हाथी का जो है पर्यायवाची है। इसके अलावा जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न कॉमन सेंस से पूछा गया था कि कौन सा खरीफ फसल जो खाद्य के रूप में यानी खाने के रूप में और चारा के रूप में दोनों में इस्तेमाल होता है, तो ये आपका मक्का होता है। धान, मक्का ये खरीफ के फसल होते हैं। खरीफ की फसल कहने का मतलब है जब बारिश की शुरुआत में जिसकी बुआई हो और अक्टूबर नवंबर में कटाई हो, इसे अक्टूबर नवंबर नहीं सितंबर अक्टूबर में कटाई हो उसे खरीफ कहते हैं। और जो अक्टूबर नवंबर में बुआई हो और फरवरी मार्च में कटाई हो उसे रबी कहते हैं। जैसे गेहूं, सरसों, जौ है ना, मौसरी है ना, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा? रबी की फसल हो जाएगा। खरबूज जो है आपका जायद का फसल है। जायद का फसल वैसा फसल होता है जब रबी और खरीफ के महीने के बीच का जो गैप होता है उसमें उपजा लिया जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं? तो 25.01% इन्होंने रिपोर्ट सौंपा है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया था इन्होंने। उपाध्यक्ष जो है प्रथम वाला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने
बने थे और प्रथम सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर बनी थी। इसके अलावा वर्तमान उपाध्यक्ष जो है ये सुमन कुमार बेरी है और वर्तमान सीईओ जो है परमेश्वरम है। इससे पहले जो सेकंड लास्ट अगर आपने सुमन कुमार से पीछे पहले पूछ दिया तो राजीव कुमार जो है आपका उपाध्यक्ष था और आपका अमिताभ कांत जो है सीईओ था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं, तो आप जानते हैं जब से बना है तब से मोदी साहब है, तो पीएम ही अध्यक्ष होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है अपना काम निकालना। सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना, सीबीडीटी होगा, है ना, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इस प्रकार का। तो नितिन गुप्ता जो है वर्तमान में डायरेक्ट कर वाली जो संस्था है उनके अध्यक्ष हैं। अशोक ने अपना राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया था, तो 8वें वर्ष के बाद जो है कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में होता है। कलिंग का मतलब होता है ओडिशा, जो आज के आप ओडिशा देख रहे हो कलिंग है, ठीक है। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में होती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा है, इसीलिए इंपोर्टेंट कर लेना। सांची की स्तूप जो है और तृतीय बौद्ध संगति, ये दोनों अशोक स्तंभ, ये सब जो है अशोक के काल में हुआ था। शिलालेखों का प्रचलन अशोक के काल में ही होता है और शिलालेख जो पढ़ने का काम करता है अशोक का, इसका नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप, हाँ ध्यान रखेंगे, जे प्रिंसेप ध्यान रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इसके अलावा देवनाम प्यदेशी कहा जाता है आपको मौर्य राजा अशोक को, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक भाषा में जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ से है ना। ये जो है जिप्सम के निर्जलीकरण से जो है बनाया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर वगैरह करने में, मूर्ति का सांचा बनाने में और उद्योग वगैरह में होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य में जो महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल होता है, ये राज्य सरकार के सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो दोनों को आप तुलना कर सकते हैं, केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में एडवोकेट जनरल। केंद्र में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य में जो है एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो भारत के जो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना, वही महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और महाधिवक्ता जो है राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। केंद्र में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है आर्टिकल 26 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अगला प्रश्न है कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए आश्रम का पर्यायवाची शब्द विहार, कुटी, मठ, ये सब आश्रम का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भारत के लिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। अगर आपको विश्व स्तर पे पहला टेस्ट सेंचुरी की बात करें तो चार्ल्स बैनरमैन हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये प्रथम बार जो है इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाया था और लाला अमरनाथ भी इंग्लैंड के खिलाफ ही सेंचुरी लगाया था। तो आने वाले शिफ्ट में ये न पूछा जाए कि किसके खिलाफ लगाया था, तो भाई इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मैंने अपने प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में भी बताया है कि टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है सबसे पहले जिम लेकर साहब के नाम है और दूसरा आदमी इस प्रकार का कारनामा करने वाला बना अपना अनिल कुंबले, जंबो किंग। और ये जो है 10 विकेट लिए आपका एक पारी में, टेस्ट क्रिकेट में सभी विकेट ले लिए, एक मतलब एक पूरे पारी में 10 विकेट होते हैं तो ले लिए। इसके अलावा तीसरा आदमी जो बना ये 2022 में बना एजाज पटेल। एजाज पटेल जो है ये थर्ड बॉलर है जो सभी 10 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, इंडिया के नहीं है। पटेल देख के भूलना मत। इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? इसे नरेगा कहते हैं। नरेगा की योजना 2005 में शुरू होती है और बाद में इसी का नाम मनरेगा हो जाता है। एम ऐड किया जाता है, एम का मतलब होता है महात्मा गांधी। और ये भारत ही नहीं एशिया की सही दुनिया की सबसे बड़ी कहिए कि 100 दिनों का रोजगार देने वाला एकमात्र संस्था है, ठीक है। ये जो है पंचायत के थ्रू जो है चलता है। गांव घर में जो बांध वगैरह बनते हैं उसमें जो है गांव घर के लोगों को 100 दिनों का रोजगार जो है मुहैया कराता है, वो भी गारंटीड, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने दलित पार्टी का जो है गठन कब किया था? तो ये आपका 8 अगस्त 1930 को नागपुर अधिवेशन में नागपुर में किया था। अधिवेशन की यहाँ पे बात नहीं होगी। 8 अगस्त 1923 में नागपुर में दलित पार्टी का गठन किया था। गांधी अंबेडकर समझौता जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है 1932 में होता है। ये कम्युनल अवार्ड जो होता है, जो आपका सांप्रदायिक पंचाट आया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसके विरोध में था। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक जो है अंबेडकर जी का फेमस पुस्तक है, इसे ध्यान रखें। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसके अलावा जो आपने एक सिडबी का नाम सुना होगा, सिडबी जो है लघु एवं विकास बैंक है। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में है और इसकी स्थापना 1990 में होती है। और ये जो समिति होते हैं ये आपका आबिद हुसैन समिति होता है। आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे जो है सिडबी की स्थापना किया गया था। इसके अलावा नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये आपका केवी साजी हैं। ये राजू चिंताला का स्थान लिया है, राजू चिंताला इसका स्थान लिया है आपका
केवी साजी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मेडागास्कर में भारत का राजदूत कौन है पूछा गया था, तो बंडारू विल्सन जो है मेडागास्कर में स्थित भारत का राजदूत है, वहाँ के एम्बेसी में बैठते हैं। मेडागास्कर जो है महासागर में एक स्थित द्वीपीय देश है। जातीय का विलोम क्या होता है, तो अजातीय होगा, विजातीय होगा, ये सब जातीय का विलोम शब्द हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसे भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। तब से लेकर संपत्ति के अधिकार आज तक आर्टिकल 300 के ए में एज अ विधिक अधिकार के रूप में जो है अटैच है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 जो है अवसरों की समानता बताता है, 14 जो है समता का अधिकार, 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता और 18 जो है उपाधियों का अंत, 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बाद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था नवंबर 2022 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। साथ ही साथ ये रेल मंत्रालय से भी जुड़े हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें, ये तो हमारा मंत्री है जी। इसके अलावा वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये नहीं पूछा था। एक बच्चा ने कमेंट किया है कि सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये पूछा था। मतलब जो मुख्यमंत्री है वो मैं वित्त मंत्री सुन लिया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो वित्त मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करता है। शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी पेश किए थे। गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई पेश किए थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है ये मोरारजी देसाई के नाम है, और सबसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी मोरारजी देसाई के नाम है। वर्तमान में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन है। वित्त मंत्री जो है ये आपका जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, और वित्त आयोग का गठन जो है ये आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। आर्टिकल 280 का प्रयोग करके वित्त आयोग में 1+4 जो लोग होते हैं, यानी एक अध्यक्ष और 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष जो है एनके सिंह है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मैंने ये भी रख लिया है, तो राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन में एक बॉल दिया गया था तो बॉल हो जाएगा। जतरा भी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। धनु यात्रा जो है ये आपका ओडिशा का हो जाएगा। मेदराम यात्रा ये जो है आपका तेलंगाना का हो जाएगा। ये बात सब ध्यान रखना है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव में 2022 में मोकामा सीट से कौन जीता, तो नीलम देवी जीता था। ये आरजेडी की प्रत्याशी है। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल। अभी बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू जनता दल यूनाइटेड इनका शासन चल रहा है भाई, है ना। अग्नि का समानार्थी शब्द क्या है, तो आग, अग्नि, पावक। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि अनल, अनल था तो यही हो सकता है। जिसके सर पे चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, अर्थात महादेव भगवान शंकर के चंद्र पे जो है चंद्रमा है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा खेल के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था आपके। द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और परमवीर चक्र था, तो परमवीर चक्र जो है ये वीरता के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत आपका 1985 में होता है, और ये किसको दिया जाता है, खेल के प्रशिक्षक को। अर्जुन पुरस्कार 1961 में, और 2022 के लिए जो ये पुरस्कार है 25 आदमी को दिया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये आपको 2022 के लिए शरद कमल को दिया गया है, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुआ था। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। कथकली नृत्य से कौन संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, तो उदय मेनन, शंकर नायर, मृणालिनी साराभाई, कृष्णम कुट्टी, ये सब आपको जो है कथकली नृत्य से संबंधित है, केरल का नृत्य है। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपसे सूत्र पूछा गया है, अभी अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, NaHCO3, इस प्रकार से जो है सूत्र होता है। इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। Na2CO3 जो होता है धोने वाला सोडा कहा जाता है। NaOH कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ये सब बात आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे आज के सभी सेट के कंबाइंड वाले वीडियो। यहाँ पे आप लगभग कम से कम 500 प्रश्नों की रिवीजन तो किए ही होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट करके जरूर अपना सलाह सुझाव जरूर दें कि आपको कैसा सेशन लगता है और मैं आपके लिए क्या बेटर कर सकता हूँ।